नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नुरुजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईडी डायरेक्टर की अमित शाह से मुलाकात जो हुई है और उस मुलाकात में क्या बात हुई है, क्या रणनीति तय हुई है। ये तो तय है कि भाई ईडी डायरेक्टर जो है, ईडी आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, डायरेक्ट कंट्रोल में होम मिनिस्ट्री के नहीं है और होम मिनिस्टर ने बुलाया है, लेकिन जांच एजेंसी है। तो वो जो जांच एजेंसी है, ये बात निकल के आ रही है कि वो जांच का जो जिम्मेवारी दी गई है, वो टेरर मॉड्यूल तो है ही एक, जो अभी पर्दाफाश हुआ, जो लाल किले में ब्लास्ट जिस मॉड्यूल ने किया, जिसके डॉक्टर जो हैं वो पूरा डॉक्टरों का सफेद पोस्ट जैश ए मोहम्मद का ये टेरर मॉड्यूल था, वो सब अरेस्ट हो रहे हैं। 3,000 किलो विस्फोटक पकड़े गए, तमाम चीजें आप जान रहे हैं। ये जो जांच का जरिए उसका जो फंडिंग कहां से हुई थी वो होगा ही। ये जांच जो है मेनली वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के लिए है। और अगर जांच में ये बात स्टैब्लिश हो गई कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो खड़ा किया गया है 78 करोड़ में, हजारों करोड़ का संपत्ति, 78 एकड़ में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ, और वहां पे जिस ढंग से फंडिंग हो रही है, कश्मीरियों को जिस ढंग से वहां नौकरी दी जा रही है, तमाम चर्चा हम करेंगे। वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक टेरर फंडिंग का नया पैटर्न फलाह यूनिवर्सिटी के माध्यम से चल रहा था और उस टेरर फंडिंग का ये खत्म करना है, उसको नेस्तनाबूद करना है। ये बैठक का मेन बिंदु था। और जो जानकारी मिल रही है, बहुत सारी जानकारियां हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को जितने भी फॉरेन फंडिंग या देश से फंडिंग मिली है, पाई पाई का हिसाब करो कि किसने दिया, उसके पास पैसे कहां से आए थे, उस पैसे का उपयोग क्या हुआ। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि 2017-18 तक जो कश्मीर में मिलिटेंट के जो बच्चे होते थे, जो सुरक्षा बलों के हाथ मारे जाते थे, उनके बच्चों को पाकिस्तान में फ्री पढ़ाया जाता था। वहां के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में सीटें रिजर्व होती थी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से चिट्ठी जाती थी कि ये इसके फादर जो हैं या इसके परिवार के ये सदस्य जो हैं सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए थे, इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और वो लेटर लेके जाता था और पाकिस्तान में फ्री मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आता था। रहना पीना खाना सब ISI फंडेड पाकिस्तान देता था। 2016-17 के बाद वो बंद हो गया। ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी आई, वो वही 15-16 में इसको मान्यता मिली। 2019 में मेडिकल पढ़ाई शुरू हुई और मेडिकल में तमाम जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए लोग हैं उनको वो फैकल्टी बनाया गया। ये भी बात आ रही है सामने, यह भी जांच का विषय है, इसकी पुष्टि होगी कुछ दिनों में। आपको पहले बता रहा हूं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का 40% स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग मिला करके, वो कश्मीर से आता है। भाई कश्मीर के लोग अल फलाह में ही आके नौकरी क्यों कर रहे हैं, और वही नौकरी क्यों मिल रही है, और वैसे प्रोफेसरों को नौकरी क्यों मिल रही है जिसको कानपुर से वो शाहीन को, डॉक्टर शाहीन को निकाल दिया गया था। खैर वो तो मिसकंडक्ट के कारण था, लेकिन टेरर लिंक के कारण जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जिस डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया, कहा कि कहीं नौकरी नहीं मिलेगी इसको, उसको कुछ दिनों में नौकरी दे दी, और उसका टेरर लिंक जैश ए मोहम्मद से था। अब तो एस्टेब्लिश हो गया। तो ये जो पैटर्न है, क्या ISI फंडेड नहीं था ये, और वहां जो टेरर मॉड्यूल है उसको, उसके परिवारों को नौकरी देना, बसाना, उनके बच्चों को पढ़ाई करना, ये जांच का विषय होगा कि कश्मीर के बच्चे जो यहां मेडिकल ही कर रहे थे, बाकी से अगर 16 लाख रुपया पर ईयर का फीस था, उनसे कितने पैसे लिए जा रहे थे, और अगर वो पैसे लिए जा रहे थे, कम पैसे ले रहे थे, तो बाकी पैसे का गैप कहां से पूरा होता था। क्या सरकार कोई वहां पे वजीफा देती थी, वो गैप कहां से आता था, या ISI फंडेड या बाहर से जो पैसे आते थे उससे उस गैप को बढ़ाया जाता था।
ये पूरे सब जांच का विषय जो है वो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। ईडी के जो मेरी डायरेक्टर से भी बात हुई थी, मैंने ही आज अखबार में भी लिखा था कि ईडी सक्रिय हुई और अब उसकी जांच करेगी, वो एक अलग है, तो पुरानी बात हो गई। लेकिन आज जो मेरी बात हो रही है वहां के लोगों से, वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि इस पूरे यूनिवर्सिटी के पाई पाई का हम हिसाब करेंगे, और अगर ये यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने में कहीं गड़बड़ी पाई गई कि टेरर फंडिंग के लिए पैसे का यूज हुआ है या पाकिस्तान ने खाड़ी देशों के मार्फत एक प्रॉक्सी ढंग से इसको फंड किया है, तो पूरी की पूरी वो संपत्ति जब्त भी हो सकती है। क्योंकि पीएमएलए जो कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये प्रोविजन है और ये संपत्तियां जब्त होती रही हैं। इसमें कोई नहीं कह सकता है कि नहीं हो सकती हैं। ये अभी नेशनल हेराल्ड का जो पूरी बिल्डिंग है, पूरी संपत्ति जो है, वो ईडी जब्त कर चुका है और जो पीएमएलए में चार्जशीट भी कर चुका है सोनिया राहुल के खिलाफ, तो उसकी संपत्ति जब्त नहीं हो सकती है, ये आप नहीं कह सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो ईडी को कहा गया है, टास्क दिया गया है कि इस ढंग के जो टेरर फंडिंग हो रही है, इस पे जो सफेद पोशों पे, इस पे विशेष नजर रखना है, अलग से इसकी जांच करनी है, और जहां कहीं भी फ्लैग आए तो उसको मल्टी एजेंसी सेंटर, जो मैक है, एंटी टेरर जो सेंटर एक आईबी का है, वहां पे फ्लैग किया जाए, और वहां से अगर कहीं कोई फंडिंग का कोई सूचना आती है, ईडी के पास अगर पहुंचता है, तो ईडी तत्काल उसकी जांच शुरू करे। कोई कोताही नहीं, जरा सा भी नहीं, और एक एक पाई का, बहुत छोटा सा भी अगर अमाउंट है, हो सकता है कि उसकी जांच से एक बड़ा मामला खुल जाए। जैसे ये 3 पोस्टरों के लगाने से, जैश ए मोहम्मद के श्रीनगर में 3 पोस्टर लगे, वहां से जांच शुरू हुई और 3000 किलो विस्फोटक पकड़े गए। इतना बड़ा आतंकी मॉड्यूल सामने आके भ्रष्ट हुआ, ये बहुत बड़ी चीज है। ये तमाम चीजें जो हैं वो अमित शाह के साथ आज जो ईडी के अधिकारी की निदेशक थे वो उनकी आज ये बैठक में ये सब कुछ तय हुआ है। यानी कि अब अल फलाह यूनिवर्सिटी का शटर डाउन यूजीसी ने अलग से शुरू कर दिया है। उसने नोटिस भेजा है कि भाई तुम्हारे यहां अगर इतने इतने डॉक्टर थे और टेरर मॉड्यूल में शामिल थे तो कैसे थे, वहां अगर मस्जिद में लोगों को अगर कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है, आतंकवादी बनाया जा रहा है, वहां जो पढ़ाने वाले जो हैं अगर वही आतंकी हैं, तो बच्चों को क्या हो रहा होगा, ये पूरा लिखित जवाब दो। और अगर उसमें कमी पाई गई तो फिर यूनिवर्सिटी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो एक टेरर का अड्डा बन गया था, आतंकी अड्डा बन गया था और आतंकियों के ट्रेनिंग का अड्डा बन गया था, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दहलाने का एकदम करीब में एक सेंटर के रूप में वो सामने आया था, उसको जैश ए मोहम्मद ने बनाया था, वो उसका अब दिन खत्म होने वाला है। बैठक में अमित शाह का जो हुआ है तय, वो इसी तरफ इशारा करता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे